जयंती के अवसर पर यहाँ पर हम लोग जो चर्चाएं कर रहे हैं, चर्चा ऐसी है कि बुद्ध का अगर नाम हम लोग इस भारतवर्ष में हिंदुस्तान में लेते हैं तो बुद्ध के साथ अम्बेडकर जी भी जुड़े हुए हैं, बुद्ध के साथ महान जो अशोक सम्राट है ये जुड़े हैं, और ये इनके नाम के को हटा के बुद्ध भारतवर्ष में थोड़ा एक कल्पना जैसे क्या है, बुद्ध जैसे हमारे लखनऊ ने कहा कि यहाँ महात्मा बुद्ध को महात्मा ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में नेपाल में जन्म लिए, लेकिन बुद्ध का विचार भारत में नहीं फैल सका। यही पर देख लीजिए, बौद्धिस्ट देश बगल में लंका है, बौद्धिस्ट है, इंडोनेशिया है, बौद्धिस्ट है, मलेशिया है, बौद्धिस्ट है, जापान है, बौद्धिस्ट है, चाइना है, बौद्धिस्ट है, और नेपाल तो बौद्धिस्ट है। और इसके अलावा कई देश है जो बुद्ध विचार को मानता है, और इस विचार से आज भारत से कई गुना ज्यादा विकसित देश है। क्यों? बुद्ध ने जो बुद्ध का जो विचार था, बुद्ध का विचार सत्य की विचार, खोज का विचार, और सबसे बड़ा त्याग का विचार। यहां हम लोग कहां फंसे, इच्छा से जितना है उससे ज्यादा पाल लेते हैं, इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं, नहीं दुखी हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम इनके विचार को आत्मसात नहीं करते, उसके कारण से भी दुखी हो जाते हैं। तो आज इस पूरे देश में बुद्ध ने कहा, बुद्ध का विचार टेक्नोलॉजी का विचार, बुद्ध का विचार साइंस का विचार, ज्ञान उसी का है, लेकिन हम इसको ना छुप करके हम कहीं न कहीं भावना में बढ़ के कहीं दूसरे जगह पर चल रहे हैं, जिसके कारण से आज हमारा देश विकसित नहीं। इसलिए हम लोगों को आज देख, जब बुद्ध का विचार से अखंड भारत का निर्माण अशोक सम्राट ने कर लिया, अम्बेडकर साहब सनातन छोड़ के बुद्ध को अपना लिया। क्यों? आज भी अगर इस पर हम लोग चर्चा करते हैं तो हमारे सनातन धर्म में बहुत तरह का आडंबर है, और उसके कारण से एक तो उच्च नीच है, छुआछूत है, भेदभाव है, लेकिन यहाँ बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध का जो विचार में सब लोग सम्मान थे, सारे लोग की समानता थी, सबका एकरूपता था, लेकिन आज नहीं। देख लीजिए, इसीलिए आज जिस देशों में बुद्ध के विचार से देश चल रहा है, जो बुद्ध विचार को माना बौद्धिस्ट देश कहलाया, चाइना बहुत डेवलप। अगर आप भौतिक रूप से लें तो एक सामान का निर्माण करता है तो कई घरों में वो सामान बनता है, एक जगह संभव होता है। तो जो आमदनी का जो रूप है वो कई घर में गया, कई लोगों के पास गया। लेकिन अगर इस देश में अगर कोई सामान बना रहा है तो अगर गौतम अडानी बना रहा है तो सिर्फ गौतम अडानी सारा कुछ बनाएगा, टाटा बना रहा है तो सारा कुछ टाटा बनाएगा, बिरला बना रहा है तो बिरला। मतलब यहाँ केंद्रित हो गया व्यक्तिवाद में। लेकिन बुद्ध विचार था कि अगर केंद्रित करना है किसी चीज को तो सम्यक रूप से करो, सम्मान रूप से करो, और जब सम्मान रूप से होगा तो सभी घरों में रोजगार की गारंटी होगी, तभी जाके चीन उस टेक्नोलॉजी से, उस मेथड से डेवलप किया, जापान डेवलप इसीलिए किया। आज देश में भी धर्म माना नहीं माना, लेकिन उस टेक्नोलॉजी से केरल डेवलप, लेकिन हम नहीं हैं। हम धीरे धीरे पूंजीवाद के जकड़ में घुसते जा रहे हैं और लोग इसका खामियाजा भुगत रहा है। इसलिए बुद्ध का विचार जो है हम लोग के सामने इसको फैलाना चाहिए, और तब हम कहीं न कहीं इस विचार से कई तरह का मुक्ति होगा, नहीं तो हम मुक्त नहीं है, हम फंसे हुए हैं। आज देख लीजिए, छोटे मोटे तौर में एक शादी का फंक्शन होता है घर में,
मध्यम परिवार में भी 50 लाख रुपया का खर्च हो रहा है, कोई उपयोग नहीं है उसका। छोटा मोटा कार्यक्रम में कोई उपयोग नहीं, किसी तरह का कोई उपयोग नहीं हो पाता, दुरुपयोग हो रहा है सारा। और हम अमीर बन जाएंगे, हम चाइना से तुलना कर लेंगे, जापान से कर लेंगे, नहीं कर सकते। अरे जितना जरूरत उतने करना है, दिखावा में देख लीजिए। इसलिए हम लोग को आज जो है आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। जो जीवन में जिसका उपयोग नहीं है, कहीं जरूरत नहीं है, वैसे चीजों को त्यागना चाहिए और तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये बुद्ध का विचार में पार्टी भी है। और हम अगर नहीं करते हैं तो, और सबसे बड़ा चीज समानता, अगर समानता अगर हम लोग नहीं ला पाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज देख लीजिए, सनातन की बात कीजिएगा तो ब्राह्मण वहां सर्वश्रेष्ठ है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। वो कहेगा कि हम ब्रह्मा के मुख से जन्म लिए, हम ही सब कुछ हैं। कोई कुछ है तो कुछ पर हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरह से समाज का निर्माण उस मेथड से नहीं हो सकता। इसलिए समाज का नवनिर्माण करना है तो इसी रास्ते से चल के हम कुछ कर सकते हैं और एक नया चीज ला सकते हैं। क्योंकि भारत कहीं न कहीं इसी तरह के छोटे छोटे कस्बे से शुरू होगा तो चलेगा। आज इस पूरे भारत में भारत का संविधान अम्बेडकर साहब ने बनाया, रचना करने का काम किया, लीड करने का काम किया, लेकिन इस बात को मानने के लिए आप नहीं तैयार कि ये बात हुई है। लेकिन भाई सच तो सच है। अगर ये बात होती तो दूसरा का भी श्रेय जाना चाहिए, लेकिन कहीं भी इतिहास में तो दूसरा श्रेय नहीं आता। ठीक है, मैं मानता हूं कि संविधान सभा कमेटी बनी थी, कमेटी में भी झारखंड से 2 और लोग थे, हमारे गोखले साहब थे, जयपाल से, इस झारखंड से। लेकिन झारखंड सरकार ऐसे अभी विधानसभा बना भीमराव अम्बेडकर साहब का, ना गोखले साहब, जयपाल सिंह मुंडा साहब का फोटो लगाया, कहीं मूर्ति भी नहीं लगाई, हम लोग को हल्ला गुल्ला किया तब फिर लगाया। तो यहाँ सवाल है, इस देश में जो अच्छा विचार है उसको खत्म करो और कुछ ऐसा विचार है जिसमें अनुभक्त तैयार हो जाए और अपना कुछ नहीं समझे कि हमारा डेवलप कैसे हो सकता है, हम किस टेक्नोलॉजी पर जाए, ज्ञान का विज्ञान कैसे आगे बढ़े, इसका कोई मतलब नहीं। और यही कारण है कि आज हम पिछड़े हैं और कई जो बौद्धिस्ट जो इस विचारधारा को जो मान रहा है वो हमसे आगे है। इसलिए हम लोग को, जितने लोग हैं, सब लोग को विचार करना चाहिए कि हम आगे बढ़ने वाला विचारधारा को अपनाएं और जो हमको कमजोर कर रहा है, हम कहीं से न कहीं दुखी हो रहे हैं जिस विचारधारा को मानकर, उसको हमको त्यागना चाहिए। मेरा यही आपसे गुजारिश है और मैं अपनी बात को